ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे तिहारी, दाऊद का करीबी, खिलाड़ी को थप्पड़ मारने वाला, देश की बेटियों का यौन शोषण करने वाला, जब उस भव्य और दिव्य इमारत में बैठा था तो उसकी रंग फीकी पड़ गई। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। तो निश्चित तौर पर आज एक बार ये फिर से चरितार्थ हो गई कि उस भव्य और दिव्य इमारत में राक्षस प्रवृत्ति के लोग बैठे थे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, जो धर्म के हिसाब से भी और संविधान के हिसाब से भी उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त हैं। लेकिन वो तो सांसद हैं। फिर वही बात, सांसद अपराधी है तो क्या अपराधी नहीं कहेंगे? आप एक बात बताओ, जिस देश के संविधान में इक्वल वैल्यू जनता और सबकी है, तो वहां आप सांसद और मंत्री से तुलना अगर करेंगे अपराधी की, अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। अच्छा, लोग कह रहे हैं अभी अपराध सिद्ध थोड़ी हुआ है, बस पहलवान लगा रहे हैं आरोप। सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचब ना, तो कैसे अपराध सिद्ध होगा? अगर अपराध सिद्ध करने की बात होती, क्या देश का कोई एक आम नागरिक पर आरोप लगता तब भी क्या आप यही सवाल पूछती? आप बताओ, अगर यही हिंदू बेटियां पाकिस्तान की हिंदू बेटियां होती तब भी क्या आप यही सवाल पूछती? तब आप नागिन डांस रही होती सड़कों पर और पूरे भाजपा आरएसएस के लोग नंगा नाच रहे होते सड़कों पर। दूसरी बात कि अगर बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह भाजपा का नेता ना होकर किसी दूसरी पार्टी, विपक्ष की पार्टियों का होता, तो अब तक तो आप कह रहे होते उनके पूरे पार्टी के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वही मुसलमान होता, ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होता, तो आज उनके समस्त परिवारों के घर पर छापेमारी होती, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाते, उनके तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ होती। आखिर क्या कारण है जिस ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ और स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, और जब मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। कहीं गोरख धंधा तो नहीं चल रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह का कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे और सहमे हैं? यह सवालिया निशान उठाता है। और यह सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान के बाद प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, जिन्होंने दिल्ली में दंगे के समय जो जिनके बयान के बाद दिल्ली में दंगे हुए, मैं मुंह से बोल भी नहीं सकता, गोली मारो। अरे किसको मारो? आप बताओ ना, अपने ही देश के लोगों को गोली मारने की बात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहा, जिसके पिता, ये कहते हैं परिवारवाद नहीं है, इनके पिता हिमाचल प्रदेश के नेता थे, इनका भाई बीसीसीआई में सेक्रेटरी है। ये देश की जनता को गुमराह करते, वो अनुराग ठाकुर एक शब्द नहीं बोलता है। अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह कांग्रेस का होता, सपा का होता, बसपा का होता, तो समाजवादी पार्टी भी तो खामोश है। अरे भाई, आप फिर हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? ये सवाल आपको अखिलेश जी से करना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के नेताओं से करना था। देखिए, जिसका जमीर जिंदा है वो देश के बेटियों के साथ रहेगा, जिसका जमीर मर गया वो देश की बेटियों के साथ नहीं रहेगा। तो आपको खुशी नहीं है आपको नया संसद भवन मिला है? आपको खुशी है कि देश की बेटियों को न्याय नहीं मिला? नहीं, मैं संसद भवन की बात मैं पूछ रहा हूं। मैं देखिए, संसद भवन जितनी जरूरत नहीं थी उतनी देश में अस्पतालों की जरूरत थी। संसद भवन, पुराना संसद भवन आज भी है, और हमारे संसद भवन से पुराना संसद भवन सभी जगह बना हुआ है। जिस राजदंड को लेकर आप लोग इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे और हिंदू रीति रिवाजों की बात कह रहे, हिंदू रीति रिवाजों में अगर आपको हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का इतना ही चिंता था तो आपको देश की बेटियों की भी चिंता करनी थी। एक तरफ राजतंत्र, जो राजतंत्र का प्रतीक है, आप सत्ता हस्तांतरण के लिए दिया जाता था। आप चोल वंश का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो
तो उसमें गैर ब्राह्मणों पर अत्याचार की बात की गई है, आप उसको भी नकार नहीं सकते। उस समय दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ क्या होता था, आज वही काम प्रधानमंत्री जी ने किया। दलित राष्ट्रपति जी को राम मंदिर के शिलान्यास में जाने नहीं दिया और दलित महिला राष्ट्रपति जी को संसद भवन में नहीं बुलाया। तो क्या आप फिर से वही जुगलाना चाहते हैं, जहां समतामूलक समाज की बात होनी चाहिए थी? ठीक है, मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से हैं, लेकिन आप उसको अछूत कैसे बना सकते हैं? देश के प्रथम नागरिक हैं और एक ही दिन लगातार एक तरफ महिला राष्ट्रपति का अपमान, भारत के संविधान का अपमान, हिंदुस्तान के 143 करोड़ आवाम का अपमान, दूसरी तरफ तिरंगे का अपमान। कौन लोग हैं जो तिरंगे के सम्मान में रही बेटियों को सड़कों पर घसीटता रहा? किसके आदेश से यह कार्रवाई हुई? तमाम जो गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं और प्रधानमंत्री को ये बात जवाब देना चाहिए कि वहां तिरंगों का अपमान हुआ, सड़कों पर तिरंगे को घसीटा गया और तिरंगे के सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को भी घसीटा गया। तो ये बेहद शर्मनाक बात है। क्योंकि पहलवान अब घर की तरफ रुख कर चुके हैं, तो क्या मान लिया जाए कि अब उनका धरना खत्म हो चुका है? आप जब दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे, रास्तों में पूरा छाप, आपने देखा था कल का दिल्ली का दृश्य, मानो ये टीवी चैनल वाले दिखाते पाकिस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा। आज सचमुच लगा कल दिल्ली में कि पाकिस्तान जैसी है हालात हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का बना दिया। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पूरे देश भर से जो लोग आए थे दिल्ली के बॉर्डरों पर रोक दिया गया और पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरा देश शर्मसार था। पूरा देश जब देश के बेटियों के समर्थन में आ रहा था तो लोगों को चलने तक नहीं दिया गया, मानो हम आज़ाद भारत में नहीं गुलाम भारत में जी रहे हों। इतनी तो जुल्म गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया था जितने इसके दलाल और मुखबिर काले अंग्रेजों ने किया। फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे, अरे आंदोलन तो अब बढ़ेगा, गांव-गांव में इसकी अलग जगेगी। पूरा पुलिस कह रही है कि हमने कोई भी परमिशंस दी ही नहीं थी नई संसद भवन तक जाने की, तो आखिर क्यों चले गए? एक बात बताओ, देश विरोधी नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े होते हैं उसको परमिशन मिल जाती है, और जो अपने मान सम्मान, अपने यौन शोषण के जो हुआ है उस पर न्याय मांगने वाले को परमिशन नहीं मिलती है। फिर पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है। हमें शर्म आती है ऐसे पुलिस अफसरों पर जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। उनके किताब पढ़ने का क्या फायदा? जब सरकार के ही तलवे चाटने हैं तो पढ़ाई पढ़ने का क्या फायदा? आपका पुलिस अफसर होने का क्या फायदा? आप इससे अच्छा तो वहीं जाके मुजरागिरी करो। आप की बहाली हुई है संविधान की रक्षा के लिए। आपने किताबें पढ़ी, आपने संविधान पढ़ा, आपने संविधान की कसमें खाई है, तो आखिर क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी? नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस, नहीं हरियाणा की पुलिस। तो ये तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन फेल हो गया। और दोनों इंजन देखिए, माँ सीता रोई, रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई, कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई, कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कौरव वंश का सत्यानाश हुआ। तो निश्चित तौर पर देश की बेटियां रो रही है, भाजपा का सर्वनाश सत्यानाश तय है। बहुत सारे लोग ट्विटर पर इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं कि ये टूल किट के तहत प्रदर्शन हो रहा था, और चूंकि जो फोटोज भी वायरल हो रही हैं विनेश फोगाट, संगीता फोगाट की, जिसमें उनकी रोती हुई तस्वीरों को हंसता हुआ दिखाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है, और भारतीय जनता पार्टी अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ये शासन सत्ता में बैठे, ये इजराइल की जो कंपनी ओरो टीम, तो उसका काम क्या है? जासूसी करना। वो उसका फीस मालूम है, कंसल्टेंसी फीस कितना है? 5 करोड़ रुपया। मालूम है वो पूरे देश में किस नेता का इमेज बनाना है, किसका खराब करना है, कि क्या करना है, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और ये दूसरे पर आरोप मढ़ देते हैं। कुलदीप सेंगर इन्हीं का बलात्कारी। हाथरस की घटना में आपने देखा ही होगा, गुजरात में 42,000 से अधिक लड़कियां गायब हैं। तो आपको भी पता होगा, जवाब देना प्रधानमंत्री जी, जवाब देना गृह मंत्री जी अमित शाह जी, नहीं दे रहे। आखिर वो लड़कियां कहां गायब हो गई, जिस गुजरात में लगातार लगभग 30 वर्षों से शासन है इनका? तो आप उस पर सवाल पूछिए, और सवाल उनसे पूछिए। आप भी एक महिला हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद आप अंतरात्मा की आवाज़ पर ही सही
मैं मानता हूं कि आपकी मजबूरी होगी, आपको नौकरी से निकाल दिए जाओगे, आपको एजेंडा फिक्स होता है, आपके चैनलों में विज्ञापन चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक महिला हैं, महिला के दर्द को समझिए। स्मृति ईरानी की तरह निष्ठुर नहीं हो जाइए, पत्थर दिल मत हो जाइए। आज देखिए स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती, हेमा मालिनी जी नहीं बोलती, निर्मला ताई नहीं बोलती, तो साफ और स्पष्ट है। आप ये कह के कि आरोप तय नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो जितने आरोप हुए, शुभेंदु अधिकारी का आरोप तो तय हो गया, वही शुभेंदु अधिकारी है ना, कैसे तय होगा? आप यही कहना चाह रहे, हमसे कहवाना चाह रहे। यही शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में था, पैसों का लेन देन दिखाया गया था। अब भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से अपराधी डालो और इधर से नेता प्रतिपक्ष बना दो। यही तो भारतीय जनता पार्टी का ये चीज है, समझो। आपने कहा गांव-गांव में अलग जगेगी, गांव-गांव में ये प्रदर्शन चलेगा। इसके पहले क्या गांव-गांव तक ये बात पहुंच नहीं पाई थी, कुछ कमी रह गई थी? देखिए गांव-गांव तक बात कैसे पहुंचेगी? माइंड कंट्रोल करने का काम, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, अब वो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो भांड हो गया। भांड का काम क्या होता था कि राजा महाराजा की बातों को जनता के बीच में डुगडुगी बजा के प्रसारित करना। अब तमाम मीडिया के लोगों का वही भांड वाला काम हो गया। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में मीडिया का स्तर गिर गया। वर्ल्ड के सूची में आप देखेंगे तो भारतीय मीडिया का पैदान सबसे नीचे है। क्यों है? क्योंकि ये झूठा खबर दिखाता है। तो झूठा खबर पूरे विश्व को पता है कि भारतीय मीडिया का क्या हरस्व है, और ये तो आपको भी पता है। तो कम से कम आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता कि आप सच्ची खबर दिखाएं और लोगों को ये बताएं कि आखिर हो क्या रहा है देश में। देश की बेटियों को न्याय मिले, देश इसके लिए कित संकल्पित है और पूरा देश इसके लिए संघर्ष करेगा। बहुत शुक्रिया समय देने के। तो फिलहाल हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमसे पहलवानों के धरने को लेकर बातचीत की। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।